साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक नौकर, एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। पर अब हर लड़की तो इतना सब कुछ अफोर्ड कर सकती नहीं, तो लड़कियां ढूंढती हैं बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती हैं, काम पे रखती हैं, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और हम आदमियों का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अब इतनी जल्दी नौकरी छूटने का पेपर वर्क खत्म होता है, इतनी जल्दी गायब हो जाती है, इतनी जल्दी ऑफिस वाले आई कार्ड नहीं मांगते, इतनी जल्दी तलाक मांग लेती है। बेसिकली अगर लड़की को एक बार भी अपने पर्स में हाथ डालना पड़ गया तो समझो गायब। नहीं, पर्स में भी तो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखते, साला हाथ डालो गायब। अगर बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, ये लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तू 2 लाख कमा रहे हो किसी 50,000 वाले से शादी कर ले। ये अपने माँ बाप से तब तक फाइट करेंगी जब तक वो एटलीस्ट कोई तुम्हारे कंपैरिजन का लड़का नहीं लेके आ जाते। उसके बाद जब जाएंगे ना लाइफ से तो यूं की शांति से चली जाए। पूरा 10 दिन डिस्कशन चलेगा कि ये ब्रेकअप क्यों कर रही है। अचानक से इस बात की फिक्र होने लगेगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। भाई इतनी कंसर्न है तो छोड़ क्यों रही है? बेसिकली इन्हें चाहिए कि तुम इनसे पूछो तुमने खाना खाया, ये कहे नहीं, तुमको प्लीज खा लो, ये रोए, और ये बात एस्टेब्लिश हो जाएगी ये ब्रेकअप जो इन्हीं के चुतियापे की वजह से हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी यही है। सारी सेल्फिश कहेंगी। अबे तुम टाइटैनिक वाले को देख ले, चलो मान लिया कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक की, नहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, अगर गुड मॉर्निंग पे भी नहीं बोला तो मतलब मर गया होगा, नीचे फेंक के चलेगी। सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले 2 मिनट शांति से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है टॉक मी टू स्लीप? तो चलो इनको सुलाने के लिए मैं वो भी करने को तैयार हो जाऊं, लेकिन रात रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है जिन्हें सालों सुबह उठते तुमसे फिर से बात करनी है। हेलो बेबी, नहीं 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अरे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, नए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन ना, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई ये ऑफिस में सारे आदमी हमेशा लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम से उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है उठते ही लेट है। साला उठो, तैयार हो, भागो, बस बात ना करनी पड़े। इस सब के बाद इनका सबसे बड़ा चुतियापा है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। पागल हो गया? सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पिक्चर खत्म। अब मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? लड़कियों की ना आदमियों से 2 यूनिट होती है, एक आई लव यू और दूसरा सॉरी। अगर तुम इन्हें बोलो आई लव यू तो पूछेंगे व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद जानना कि व्हाई डू यू लव मी। यार नो यू लव मी बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? कभी सुना नहीं तुमने? प्यार एक एहसास है, और इससे भी बड़ा चुतियापा है सॉरी का। क्योंकि हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद तो असली मामला शुरू होता है। अच्छा तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला? ओ तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूं ना। तुमने कोई बात समझाने की कोशिश कर लो, मजा लेंगी, समझ में आ जाए। और वही बात अगर इनका कोई बेस्ट फ्रेंड समझा दे 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। ये सब ना साला बेस्ट फ्रेंड का चूतियापा है जो सूरज बड़जात्या जी ने शुरू किया। ये बेस्ट फ्रेंड की टॉपिक पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। अब दोस्ती में लड़का लड़की के घर आके जितने दिन रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के आगे कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल तो एकदम से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएगी। यू कांट टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना एकदम से इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, सोवरेनिटी, फ्रीडम का इशू कैसे बन जाता है? तो साला बहस की आंख फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है जब आपको पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में फोन पे एक टाइम के बाद लड़ाई ही होगी, लेकिन आप फोन को कट नहीं कर सकते। क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। वो कर सकते हैं क्योंकि उनका हक है, या फिर उनको मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। क्योंकि एयरटेल फोन पे नहीं टीवी पे भी आपको मारने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो गई है कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? बे साले सर्विस प्रोवाइडर वाले हमारे मार के उठे तो सारे स्मार्टफोन वाले आ गए। नहीं भाई ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा बनाने की जिससे आपकी लोकेशन किसी को पता चले? गाड़ी रोक के सिगरेट खरीदने रुक जाओ, तुरंत फोन आ जाएगा। हेलो बेबी, नहीं तुम 3.5 मिनट से रुके हुए हो, यू आर ओके ना? अरे मेरी माँ तो 3.5 मिनट में ऐसे ऐसे फोन करेगी तो मैं गाड़ी चलाते हुए वैसे ही मर जाऊंगा। नहीं इन्हें तो शायद चाहिए कि अगर मर भी रहा हूँ तो इन्हें फोन करे, हेलो हाँ बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज जी आगे ओके। और तब भी नहीं इस बात की फिक्र नहीं होगी कि आदमी मर रहा है। उसके लिए पूछेंगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, तुमने बताया भी नहीं तुम्हारा मरने का प्लान है। अच्छा किस किस के साथ मर रहे हो? तुम उसके साथ भी मरने लगे।
सती जी ऐसे ही थोड़ी ना छीन लाई थी अपने पति को, उन्होंने लेनी कर दी होगी यमराज की, ऊपर जाके बोला होगा ऐसे कैसे कहाँ क्यों, यमराज बोलेगा सॉरी बहन जी गलती होगी, आप ले जाओ वापस। और हाँ, हर लड़की का चुतियापा होता है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि सच्चाई ये है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। इसके बाद उनकी असली खुशी इस बात में छुपी है कि उनको सरप्राइज का पता है, पर तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में ना एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होती हैं। तुम्हें लग रहा होगा तुमसे पूछ रही छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, अगर गलती से भी तुमने उन छोलों में कोई कमी निकाल दी तो ये रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें इसकी माँ की दी हुई रेसिपी के छोले नहीं पसंद तो मतलब तुम इसकी फैमिली को हेट करते हो। नहीं, इन लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि इनके माँ बाप भगवान का रूप है, और अगर हम जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं तो बस इन्हीं से सीख सकते हैं। और हाँ, ये तेरे माँ बाप को कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, अगर तू इनके माँ बाप को जरा सा कुछ बोल दे, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर एक साथ हो जाए। नहीं, तुम मेरी मम्मी को मैन्युपुलेटिंग बोल दो तो कोई बात नहीं, अगर मैंने तुम्हारी मम्मी को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, इतनी टच हो जाती है बाई गॉड कि हफ्तों हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इस सब के बाद भी लेकिन हम इनके साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है ये। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वत खोर अपनी मरवाए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लो।